मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या। शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता 26 साल हर्षा की शरपसंदों ने हत्या की, जिसको लेकर शहर में तनाव का माहौल। स्कूल कॉलेजेस को छुट्टी, कई इलाकों में पथराव और वाहनों को आग लगाने की घटनाएं आई हैं सामने। जुलूस की शक्ल में हर्षा के पार्थिव शरीर को लाया गया घर। पुलिस की मौजूदगी में ही बेकाबू हुई भीड़, जिसको लेकर शहर में बढ़ाए गए हैं सुरक्षा के इंतजामात और धारा 144 जारी। हत्या को लेकर राजनीति गरमाई। पुरानी दुश्मनी के चलते हत्या होने की बात तो दूसरी तरफ धर्म के नाम पर साजिश का रंग चढ़ाया जा रहा है सियासत में, जिस पर सीएम बसवराज बोम्मई से लेकर अपोजिशन लीडर के बयानात आए हैं सामने। इस वाक़ये को हिजाब मामले से जोड़कर चिंगारी को आग बनाकर सारे शहर को जलाने की कोशिश की जा रही है। कम से कम अपने चाहने वाले कार्यकर्ताओं की लाशों पर तो सियासत ना करे नेता। बीजापुर में हिजाब के साथ पढ़ाई पर डटी रही लड़कियां। बीजापुर सरकारी कॉलेज की छात्राएं आज चल रहे प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने पहुंची थी, जहां पर प्रिंसिपल ने इनको हिजाब निकालने की बात कही, जिस पर छात्राओं ने हिजाब के साथ ही खिताब, हिजाब के साथ ही पढ़ाई की बात कही। इसी दरमियान पुलिस और छात्राओं के बीच काफ़ी देर तक बहस भी देखने को मिली। एग्जाम्स का बायकाट करके बीजापुर जिला अधिकारी को निवेदन पत्र देकर एग्ज़ाम पोस्टपोन करने की मांग की। इन छात्राओं ने हम ऐसे हालात में एग्ज़ाम्स नहीं दे सकते, कहा स्टूडेंट्स ने। ईश्वरप्पा इस्तीफा देने जैसी कोई गलती नहीं की है। गोविंद कारजोल कांग्रेस के ईश्वरप्पा पर उठाए मुद्दे पर बोलते हुए कोप्पड़ के मुनीराबाद में राज्य जल संसाधन मंत्री गोविंद कारजोल ने बताया कि ईश्वरप्पा ने इस्तीफा देने जैसी कोई गलती नहीं की। कांग्रेस नौटंकी कर रही है क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, कहा गोविंद कारजोल ने। ट्रैकिंग के दौरान ब्रह्मगिरी के 4 माड़ी पहाड़ी से फिसल कर गिरा युवक। बेंगलुरु निवासी 19 साल निशान गुल्ला, जो ब्रह्मगिरी के 4 माड़ी पहाड़ी पर ट्रैकिंग के दौरान पैर फिसलने से हादसे का शिकार होकर गहरी खाई में गिरने से गंभीर घायल हो गया। युवक को फौरन वायुसेना की हेलीकॉप्टर के जरिए बचाव कार्य करते हुए सही सलामत बचा लिया गया। घायल युवक को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। मामला हुआ है नंदीग्राम पुलिस थाना में दर्ज। बिजली का ट्रांसफार्मर ब्लास्ट, मकाई की फसल जलकर हुई राख। हावेरी जिला बैडगी तालुका के गांव होशिया दिनारा में बिजली का ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने से गांव के परमेशप्पा नंदीहाल के 4 एकड़ पर फैले खेत में उगाए गए मकाई की फसल में आग लग गई, जिससे 4 लाख रुपयों का नुकसान बताया जा रहा है। यह घटना बैडगी पुलिस थाना दायरे में घटी है। यरगुप्पी में महिला का बलात्कार, 24 घंटे में पुलिस ने पकड़ा आरोपी को। धारवाड़ जिला के कोंडगोल तालुका यरगुप्पी में एक चरवाहा महिला से बलात्कार और हत्या के आरोपी को 24 घंटे के अंदर पुलिस ने किया है गिरफ्तार। जिला एसपी कृष्णा ने बताया कि महिला जब लकड़ियां लाने जा रही थी, उस वक्त अली मकबूल नामी आरोपी महिला को अकेली देखकर उसका बलात्कार और कत्ल करके सोने के जेवरात लेकर फरार हो गया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हिजाब विवाद के चलते 26 फरवरी तक बीजापुर जिले में धारा 144 जारी। डीसीपी सुनील कुमार का आदेश। बीजापुर जिले के सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, कैंपस से 200 मीटर दायरे में स्टूडेंट्स, लेक्चरर्स, स्टाफ और पुलिस को छोड़कर बाकियों के लिए पाबंदी का आदेश जारी किया है। जिला अधिकारी पी सुनील कुमार ने 26 फरवरी तक जिले में धारा 144 जारी रहेगी। शिवमोगा में हुए युवक की हत्या पर पूर्व सीएम सिद्धरामैया का बयान। कत्ल के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। रियासत में अमन व अमान पूरी तरह से
बिगड़ चुका है, जिसको निभाने में सरकार और होम मिनिस्टर अरे ज्ञानेंद्र नाकाम हो गए हैं। इस पर होम मिनिस्टर को ऐसे वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए। असेंबली में इन्होंने इस बात को जाहिर किया कि कुछ भी हो जाए बीजेपी नेता इस्तीफा नहीं देंगे, कहा सिद्धरामैया ने। शिवमोगा के युवक की हत्या से राजनीति का कोई ताल्लुक नहीं, डीके शिवकुमार को मीडिया के पूछे गए सवाल, आपके दिए गए बयान से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो डीके शिवकुमार ने मीडिया का जवाब देते हुए कहा कि शिवमोगा के युवक की हत्या निजी हंगामे के कारण हुई है। इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं, किसी को कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए और जिसने भी ये गलत काम किया है उसे सजा और मृतक के परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए, कहा डीके शिवकुमार ने। स्टूडेंट्स का डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, कॉलेज प्रिंसिपल को डीसी का आदेश। केएलई संस्था के लिंगराज कॉलेज मैनेजमेंट ने ड्रेस कोड की वजह बताकर स्टूडेंट्स को कॉलेज में अनुमति न देने के फैसले के खिलाफ स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स का बायकॉट किया और डीसी ऑफिस के सामने धरना दिया। डीसी एमजे हिरेमठ को अपना पक्ष रखते हुए बताया कि प्राइवेट कॉलेजेस में ड्रेस कोड का आदेश न होने के बावजूद भी कॉलेज मैनेजमेंट इन्हें कॉलेज में आने से रोक लगा रहा है। स्टूडेंट्स की शिकायत पर डीसी ने कार्रवाई करते हुए कॉलेज प्रिंसिपल को आदेश जारी किया कि स्टूडेंट्स को फौरन कॉलेज में प्रवेश की अनुमति दी जाए। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।